हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत मज़े में होंगे। तो आप सोचते होंगे आकांक्षा हमेशा ये पीछे किचन में ही क्यों खड़ी रहती है? तो क्योंकि मैं हमेशा उसी टाइम पे ब्लॉग शुरू करती हूँ जब मैं किचन का काम शुरू कर रही होती हूँ। तो इट्स लाइक दैट। तो यहाँ पर बारिश भी हो रही है और साथ साथ में धूप भी निकली हुई है। और अभी मेरी फ्रेंड यहाँ पर जो एक न्यू फ्रेंड बन गई है, उसके साथ मुझे जाना है थोड़ा नियर बाय कॉफ़ी शॉप। तो मैं बस जस्ट रेडी हो गई हूँ, बस सिंपल से ही। और मैं उसके साथ जाने वाली हूँ। मैंने थोड़ा सा खाना प्रिपेयर कर दिया डिनर के लिए एंड बाकी का मैं बाद में करूँगी लौट के। तो बस मैं जा रही हूँ, फिर मिलती हूँ वहाँ पर आपसे। तो यहाँ घर आने के बाद फिर मैंने थोड़ी बहुत तो प्रिपरेशन कर दी थी, बट दाल वगैरह बना दी थी। तो मैंने ज़ुकीनी की सब्ज़ी बनाने की सोची थी। तो सबसे पहले मैंने आके ज़ुकीनी कट की एंड आफ्टर दैट फिर मैंने ज़ुकीनी की सब्ज़ी बनाई थी। तो ज़ुकीनी की सब्ज़ी ना थोड़ा सा टेस्ट इसका लौकी की सब्ज़ी जैसा ही लगता है। तो ये खाने में मुझे तो अच्छी लगती है। तो मैं ऐसे यूजुअली ऐसे प्याज और टमाटर के साथ बनाती हूँ। कभी मैं इसको बिल्कुल सिंपल भी ट्राई करूँगी बना के। और यहाँ पर लोग इसे ग्रिल करके भी खाते हैं, तो वो भी मैं ट्राई करूँगी। तो फ़िलहाल तो मैं सिंपल सी सब्ज़ी बना रही हूँ, तो मैं इसे कट कर ले रही हूँ एंड आफ्टर दैट फिर मैं इसे फ्राई करूँगी विद प्याज एंड टमाटर। तो यहाँ पर जस्ट मैंने ऐड किया है जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्च एंड आफ्टर दैट मैं टमाटर ऐड कर दूँगी और उसके बाद मैं नमक ऐड करके इसे थोड़ा सा पका लूँगी। तो यहाँ पर ज़ुकीनी ऐड करने के बाद मैंने इसे 15 मिनट्स तक कुक किया है। और इसके बाद फिर ये सिंपल जैसे कि लौकी की सब्ज़ी जैसा टेस्ट लगता है उसका वैसा ही लग रहा था। थोड़ा सा गरम मसाला ऐड किया था। तो बस यहाँ पर मैंने इसको बस 15 मिनट्स के लिए कुक करने के लिए रख दिया था। और आफ्टर कुकिंग कैसी दिख रही थी उसकी क्लिप मेरे पास एक्चुअली मिस हो गई है। यहाँ पर मैं आटा गूँथ लूँगी और आफ्टर दैट मैंने गरमा गरम रोटियाँ बनाई थी, क्योंकि हमें बहुत भूख लगी थी और काफ़ी लेट भी हो गया था खाने के लिए, क्योंकि हम बाहर चले गए थे। मतलब मैं अपनी फ्रेंड के पास चली गई थी। और मैंने उसके साथ क्लिप इसलिए नहीं ली क्योंकि कई बार लोग कंफर्टेबल नहीं होते हैं। तो यहाँ ये नेक्स्ट डे की क्लिप है, जब हम आफ्टरनून के टाइम में अभी तक स्टडी कर रहा था। इसके बाद जैसे हमें क्रिकेट क्लास के लिए निकलना था, तो मैंने कहा पहले थोड़ी स्टडी कर लो एंड आफ्टर दैट विल गो फॉर अ क्रिकेट क्लास। तो मैं यहाँ पर रेडी हो गई हूँ और हम जा रहे हैं अभ्युदय की क्रिकेट प्रैक्टिस क्लासेस में, जहाँ पर वो Classes, they are not actually classes, but they just play. We play there. वी प्ले देयर। सो वी इट्स अ क्रिकेट कैंप फॉर स्मॉल किड्स, सो वी आर गोइंग देयर। तो मैं रेडी हो गई हूँ और अभी मैं बीच में एक्चुअली क्रिकेट कैंप तो 6 बजे से शुरू होगा, बट हम जल्दी इसलिए जा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर एक हबीब ओरिएंट करके एक ओरिएंटल शॉप है, जहाँ पर मे बी हमें कुछ इंडियन स्टफ़ मिल जाए। सो वी आर गोइंग टू सी दैट कि वहाँ क्या क्या अवेलेबल है जस्ट। तो वो बीच में ही हमारा ट्रैम स्टेशन पड़ेगा वो वाला भी, जहाँ पर वो दुकान है। तो वी आर गोइंग टू चेक वॉट एवर इज़ अवेलेबल देयर। सो हम थोड़ा जल्दी निकल रहे हैं और यहाँ पर अभ्युदय पहन रहा है अपने शूज़। अभी तक बिग बॉय हो गया है और अब अपने शूज़ खुद से पहनता है। तो बस अब मैं अभ्युदय को दूध दूंगी और इसके बाद हम निकल जाएंगे। तो वी आर रेडी टू गो। तो हम बस तो यहाँ पर ट्रैम आ गई थी, तो हम इसमें बैठ कर जा रहे थे। काफ़ी गर्मी यहाँ पर भी शुरू हो गई है, मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी थी। तो मतलब हालत ख़राब ही थी। तो यहाँ ट्रैम में हम बैठे हुए हैं। शाम को आने के बाद हम इतने थके हुए थे कि जस्ट
फिर आने के बाद खाना पीना खा के सो ही गए थे। ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग की क्लिप है। यहाँ पर मैं मटर आलू की सब्ज़ी बना रही हूँ। तो यहाँ पर मटर आलू मैंने साथ में बॉईल कर लिए थे एंड आफ्टर दैट फिर मैंने सिंपल सा मसाला डाल के इसमें तड़का लगा लिया था। मैं इसमें प्याज नहीं डालती हूँ, मैं जनरली टोमेटो प्यूरी का यूज़ करती हूँ। हींग, जीरा, हल्दी, जीरा पाउडर, चाट मसाला, छोले मसाला, ये सारी चीज़ें डालकर फिर मैं इसको ग्रेवी बनाती हूँ इसकी एंड देन फिर मैं सिंपल डालती हूँ इसमें मटर और आलू। यहाँ पर मैंने बनाया है चाय एंड सुबह चाय पीना तो मुझे बहुत पसंद है, मेरा फेवरेट काम है मॉर्निंग का। अच्छा, मॉर्निंग में सारे काम इतने फटाफट से हो रहे होते हैं ना कि मतलब आपको सोचने का टाइम भी नहीं मिलता है। यहाँ हस्बैंड का भी ब्रेकफास्ट और लंच बन रहा होता है, वहाँ बेबी का भी बन रहा होता है क्योंकि अभी तक को भी स्कूल जाना होता है। तो यहाँ पर मैंने उसके लिए ब्रेड सेकी है और उसने कहा कि मैं ब्रेड खाऊँगा। यहाँ मैं हस्बैंड के ब्रेकफास्ट के लिए बना रही हूँ उपमा। तो यहाँ पर मैंने प्याज, मटर, गाजर, ये सारी चीज़ें टमाटर डाल के फिर मैं सिंपल सा उपमा बनाती हूँ। अच्छा, यहाँ पर मैं सूजी का उपमा नहीं बना रही हूँ, मैं वाइट कॉर्न का उपमा बना रही हूँ। तो यहाँ पर वाइट कलर का कॉर्न भी अवेलेबल है, मे बी इंडिया में भी अवेलेबल होता होगा, मैंने कभी लिया नहीं, मुझे यहाँ पर ईज़िली मिल गया तो मैंने ट्राई किया। तो ये टेस्ट में भी उपमा जैसा ही लगता है और ये खाने में भी उपमा जैसा ही लगता है। तो मैंने यहाँ पर वाइट कॉर्न का उपमा बनाया है जो कि हेल्दी भी है। तो फिर मैंने ये उपमा बनाया था और मैं साइड बाई साइड रोटियाँ भी बनाती जा रही थी क्योंकि यहाँ पर तो सारे टाइम काम बिल्कुल साथ साथ में ही चल रहे होते हैं। तो वहाँ रोटियाँ बन रही हैं हस्बैंड के लंच के लिए, वो रोटी और मटर की सब्ज़ी लेके जाएंगे और ब्रेकफास्ट में वो उपमा खा के जाएंगे। तो बस ये सुबह का रूटीन थोड़ा फास्ट रहता है, मेरे ख्याल से मेरे साथ साथ सभी का ये रूटीन बिल्कुल इसी तरीके का रहता है जिनका भी बच्चा है। तो बस इसके बाद फिर मैं मज़े करती हूँ, आराम करती हूँ, थोड़ा सा अपने लिए टाइम निकालती हूँ। तो यहाँ पर उपमा में पानी डाल दिया है और देखिए अब उपमा बन के रेडी हो गया है ऑलमोस्ट। और इसमें नींबू डाल दिया मैंने और ये देखने में बिल्कुल सूजी के उपमा जैसा लगता है और खाने में भी बिल्कुल सूजी के उपमा जैसा ही लगता है। तो उपमा रेडी हो गया है। हमें थोड़ा सा इस तरीके का ही पसंद है, बहुत ज़्यादा ड्राई पसंद नहीं है। तो यहाँ पर बज रहे हैं सुबह के 9:30 और जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने घर की पूरी क्लीनिंग कर दी है, सारे काम हो गए हैं। अभिषेक ऑफिस चले गए, अभ्युदय स्कूल चला गया और मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया, मैंने पूजा कर ली, उससे पहले नहा लिया, पूजा कर ली, ब्रेकफास्ट कर लिया एंड एवरीथिंग इज डन। सो इट्स नाउ मी टाइम। तो मैंने कहा मैं थोड़ी बहुत चिट चैट कर लेती हूँ। तो कल मैं शाम को बहुत लेट लौटी थी क्रिकेट क्लास के बाद एंड आफ्टर दैट फिर हम लोग इतने थके हुए थे कि खाना बनाने तक का मन नहीं था। तो हमने सोचा कि कुक्ड मील बहुत दिनों से अभिषेक ने जो मेरे आने से पहले यहाँ लेके रखी थी तो फ्रीज़र पे पड़ी हुई थी, तो वी जस्ट मेड दैट और वो बहुत औसम थी। मतलब वो कहना चाहिए कि मसूर की दाल कुक्ड विथ कोकोनट मिल्क एंड देयर आर सो लॉट्स ऑफ वेजीज इनसाइड दैट। तो वो खाने में टेस्टी थी, मतलब वो अच्छी थी। और मैंने एक आलू का पराठा बना लिया था जिसे हमने हाफ हाफ डिवाइड करके खा लिया था। तो हमने कुछ ऐसा डिनर किया था रात में बैठ के। और मैंने कहा था कि मैं एशियन स्टोर जाऊंगी, तो मैंने क्लिप्स तो नहीं ली क्योंकि मैं बहुत क्विकली ट्रैम से उतर के गई और फिर मुझे क्योंकि क्रिकेट क्लासेस भी जानी थी तो वी डोंट हैव मच टाइम। तो मैंने कोई क्लिप्स नहीं ली उस स्टोर की। नेक्स्ट टाइम मैं जब जाऊंगी तो आई मेक श्योर कि मैं क्लिप लूँ। और मैंने वहाँ पर देख लिया कि क्या क्या मिल रहा है, लाइक मसाले। तो मैंने वहाँ से ये राइस लिया और राइस की कॉस्ट है 1 kg राइस की जो है वो है 400 रुपीज़। ये बासमती चावल हैं लंबे ग्रेन वाले। यहाँ पर जो नॉर्मल चावल मिलते हैं ना, नॉर्मल जो अपन डेली यूज़ में खाते हैं, वो काफ़ी स्टिकी से होते हैं और वो भी 110 के मिलते हैं जो नॉर्मल हम डेली खाते हैं। और ये वाले बासमती राइस जो अलग अलग से होते हैं ना, जनरल स्टोर्स में अवेलेबल नहीं होते हैं। For this rice you have to go to any Asian store or any particular Indian grocery store, तो वहीं से आपको मिलते हैं। तो यहाँ नियरेस्ट स्टोर था, वहाँ से मैं लेकर आई। तो ये 400 के हैं पर केजी, जो कि मुझे बहुत एक्सपेंसिव लगे। आई डोंट नो आप लोग का ओपिनियन क्या होगा, बट मेरे लिए तो ये बहुत एक्सपेंसिव है। 400 रुपये का 1 किलो राइस तो इंडिया में नहीं मिलता है बासमती वाला। तो फिर भी मैं लेके आई क्योंकि कई बार हम राजमा बनाते हैं या छोले बनाते हैं तो हमें मन करता है ना कि हम कुछ इस टाइप का खाएं। तो मतलब ऐसे राइस हमें अच्छे लगते हैं उसके साथ खाने में। तो ये थी यहाँ राइस की और इंडियन ग्रॉसरी की कहानी। इंडियन ग्रॉसरी यहाँ बहुत महंगी है और मेरे ख्याल से हर जगह ही बाहर महंगी होती है आउट ऑफ इंडिया। तो बस आज के लिए बस इतना ही और फिर मिलूंगी आपको अपने नेक्स्ट व्लॉग से। आई होप आपको मेरे व्लॉग अच्छे लगते हों। अगर अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।